भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत नव निधियों के लक्षणों से युक्त पुरुष के ऐश्वर्य एवं स्वभाव का वर्णन कर रहा हूँ, तो सुनिए। सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु से अष्टनिधियों के विषय में सुनकर ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन इस प्रकार किया कि पदम, महापदम, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नंद, नील एवं शंख नाम की अष्टनिधियाँ हैं। नवी निधि मिश्र कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ। पदम निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक एवं दाक्षिण्य गुणों से संपन्न होता है। वह स्वर्ण, चांदी आदि मूल्यवान धातु का संग्रह करके यतियों, देवताओं, याज्ञिकों को दान करता है। महापद चिन्ह से लक्षित व्यक्ति भी अपने संग्रहित धन का आदि का दान धार्मिक जनों को करता रहता है। पदम तथा महापद निधि संपन्न पुरुष सात्विक स्वभाव वाले कहे गए हैं। मकर निधि के चिन्ह से चिन्हित मनुष्य खग, बाण एवं कुंत, भाला आदि अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। वह नित्य क्षेत्रीय ब्राह्मणों को दान देता है और राजाओं के साथ उसकी सदैव मित्रता बनी रहती है। द्रव्य आदि का आहरण करने के लिए वह शत्रुओं का विनाश करता है और युद्ध के लिए सदा तत्पर रहता है। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाले होते हैं। कच्छप चिन्ह से युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता। वह न अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है और न तो उसमें से वह किसी को कुछ देता ही है। वह एकांत में जाकर अपनी संपूर्ण संपत्ति को पड़ती हुए गाड़ कर छिपा देता है। उसकी संपत्ति एक पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि के चिन्ह से अंकित पुरुष रजोगुण से संपन्न होता है। वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। वह भोगों का उपभोग करते हुए गायक एवं वैश्य आदि को धन देता है। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस एवं तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार बनता है। वही स्तुति करने पर प्रसन्न होता है तथा बहुत सी स्त्रियों का पति होता है। पूर्व काल में मित्रों में उसकी प्रति शिथिल होती है और वह एक अन्य नए मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। नील निधि के चिन्ह से शोभित मानव सात्विक तेज से संयुक्त होता है। वह वस्त्र, धनादि आदि का संग्रह तथा तड़ाक आदि का निर्माण करता है। उसके द्वारा जनहित में आम्रदीप के उद्यान भी लगाए जाते हैं। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। शंख निधि एक ही पुरुष पीढ़ी के लिए होता है। इससे समन्वित मनुष्य धनादि का स्वयं तो उपयोग करता ही है, किंतु उसके परिजन कुत्सित अन्न का भोजन तथा अच्छे न लगने वाले मेले कुचेले वस्त्र से जीवन यापन करते हैं। वह स्वयं के भरण पोषण में सदैव तत्पर रहता है। यदि वह किसी कुछ वस्तु देता भी है तो वह व्यर्थ ही वस्तु होती है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। मिश्र मिली जिली निधि के चिन्ह से युक्त होने पर मनुष्य शोभाओं में मिश्रित फल दिखलाई देते हैं। भगवान विष्णु ने भी निधियों के ऐसे ही स्वरूप का वर्णन शिव आदि देवों से किया था। उसको मैंने आप सभी को सुना दिया है। अब हरि ने भुवने का, शादी का जैसा वर्णन किया था वैसा ही मैं कर रहा हूँ। तो आपको भुवनेश कर्ण वर्णन, तो ये छोटी सी कथा कैसी लगी गरुड़ पुराण की, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।